अब हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तुम लोग चुप रहना, ठीक? ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IAS माय टारगेट में। तो चलिए दोस्तों, आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए BSSC का, जो कि इंटर लेवल का जो हाल ही में फॉर्म निकला है, उसका हम सेट लेके आए हैं। 1 प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना? सेट 1 लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक ना? तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम जो है कौन था? ये जो था, ये कौन था? तो ऑप्शन देखिए 4 दिया हुआ है, तो जिसमें कि एक सही है, ठीक ना? तो सी को टिक करना है। तो आलार कलाम जो है ये बुद्ध के एक गुरु था, ठीक ना? बुद्ध का गुरु था आलार कलाम, ठीक ना? अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। 2 कह रहा है किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है हसन निजामी, बी में है मिनहाज उस सिराज, और सी में है अलबरूनी, और डी में है शम्स ए सिराज अफीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलबरूनी, ठीक ना? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलबरूनी, ठीक ना? इसका सही जवाब अलबरूनी हो जाएगी। काहे इतना हल्ला कर रही है रे? वीडियो बना रहे हैं, शांत रहो न तुम, शांत रहो रुचि, हल्ला मत करो, ठीक? हल्ला मत करो। तो चलिए दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ये बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है कि 1857 में जो है, जो संघर्ष हुआ था, उसमें जो भाग लेने वाले सिपाहियों का जो सबसे ज्यादा कौन से राज्य की संख्या ज्यादा था? तो देखिए ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं, ठीक ना? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो बंगाल से थे या अवध से थे, बिहार से हैं या राजस्थान से थे। तो कहां से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध से ज्यादा सिपाही था, ठीक ना? अवध से ज्यादा सिपाही था। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है पृथ्वीराज विजय, ठीक ना? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज जो विजय का लेखक जो है, पुस्तक है, ठीक ना? पृथ्वीराज जो एक पुस्तक है, पृथ्वीराज विजय, और इनका जो है लेखक कौन है? तो इनका लेखक जो है हो जाएगा जयानक, जयानक, ठीक ना? जयानक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना? तब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ है, जिसमें कि आपको टिक लगाना है सही कौन सा है। तो देखिए शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हुआ था कालिंजर में। कहाँ? कालिंजर में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक ना? अब देखिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि वर्ष 1939, ठीक ना? वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? किस दल की स्थापना की? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही है उसमें टिक करना है। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ठीक ना? फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक इनका स्थापना की, ठीक? तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इतना हल्ला काहे कर रही है रुचि? देख रही नहीं हो? पढ़ा रहे हैं हम, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना? तो हल्ला नहीं करेगी? प्रॉमिस? प्रॉमिस करो जल्दी, हल्ला नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो। अब हल्ला नहीं करेगी? फिर बोल रही है हाँ। हल्ला मत करना, ठीक? तो प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कह रहे हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया?
महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी मद्रास, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। ठीक ना, इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। मुंबई में बंदी बना लिया था। अब प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। तुम प्रॉमिस तोड़ देती है रे। अभी तुरंत प्रॉमिस करके बोली हल्ला नहीं करेंगे, फिर हाँ हाँ बोल रही है। पढ़ा रहे हैं ना, तुम शांत रहो, नहीं तो पीटेंगे। फिर जाके छड़ी लेकर आओ उधर से, अभी हम रुचि को पीटते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9 देखिए। प्रश्न संख्या अच्छा इसको मारेंगे, रुको ना, अभी पढ़ाने दो, क्लास ले रहे हैं। ठीक ना, हाँ तो अभी हल्ला नहीं करेगी। देख रहा है मेरे हाथ में क्या है, सटी है ना, 2-4 सटी देंगे अभी तुम शांत हो रह जाएगी। अच्छा अभी शांत रहो, मारे नहीं तू कान क्यों रही है? चलो रो मत, यहाँ बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ शांत रहेगी ना। देखो छड़ी है ना मेरे हाथ में, हल्ला मत करना, अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या देखिए 9 क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो किस आंदोलन के कारण बना था? तो ये जो था स्वदेशी आंदोलन में ये राष्ट्रीय गीत बना था। ठीक ना, आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था किसका? स्वदेशी आंदोलन का। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी, देखिए क्या है, काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? काकोरी मामले षड्यंत्र में जो है, काकोरी में तो किसको चढ़ाया था फांसी पे? ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला को चढ़ा दिया था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक ना, तो इसी तरह के प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 कर है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस का जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? तो सरोजिनी नायडू। ठीक ना, कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन इसका सही सी हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविनेशन जुड़े थे, किससे जुड़ा था? ये जो है किससे जुड़ा हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक ना, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आगे। अगला प्रश्न 13 नंबर पे चलते हैं। ठीक, 13 नंबर पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो सभी प्रकार का बोल रहा है ना, तो ये जो है एशिया में है। कहाँ पे है? एशिया में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का जो है निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है सेनोजोइक में हुआ था। कहाँ? सेनोजोइक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, अब प्रश्न संख्या 15 देखिए। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? तो ऑप्शन ए में देखिए पश्चिम में, बी में है दक्षिण में, सी में है उत्तर में, डी में है दक्षिण पूरब में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूरब में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न 16 कर रहा है पेरू की राजधानी, पेरू। ठीक ना, पेरू की जो है राजधानी कहाँ था? तो पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा।
ठीक, लीमा, पेरू की राजधानी लीमा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 की क्या कह रहा है। देखिए 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। कौन सा ऐसा एक नगर है जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ये न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, अब प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ब्लैक पर्वत अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है। ये यूएसए में अवस्थित है। ठीक ना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तब प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से, जाओ तुम्हारा छुट्टी हो गई रुचि, हाँ जाओ छुट्टी हो गई। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। तो ये जो है किस में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा धरवारा। ठीक ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। तो कौन जो है एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क जो है राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। ठीक ना, इसका सही जवाब न्यूयॉर्क हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि भारत में जो है अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं। भारत में अधिकतम, ठीक ना, अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश कौन है। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो है अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या है कहाँ पे, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे बढ़े। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये किनके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब। तो प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है, ये जो है दूध उत्पादन से है। ठीक ना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। वहीं पे प्रश्न संख्या 20 को देखिए। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से किस हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है। ये जो कह रहा है निम्नलिखित फसलों में, ये 4 फसल दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था। तो ये गेहूं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। तो देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया था वह संख्या है कितना, 15 है। ठीक ना, वह संख्या है 15। ठीक ना, अब 25 प्रश्न को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक ना, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत।